आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, 10 की मौत, 7 घायल। जंगलराज की दिलाता है याद, खस्ताहाल एनएच के कारण गिरे सीएम नीतीश, प्रशांत किशोर ने साधा निशाना। कानपुर हिंसा में नया मोड़, सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन, मोबाइल टावरों का डाटा खंगाले के दौरान चौंकाने वाला खुलासा। साइबर लुटेरों ने खोजा नया तरीका, बिजली कनेक्शन काटने की दे रही धमकी, विद्युत बोर्ड की अपील। जेएमएम से झटका लगने की आशंका, यशवंत सिन्हा बोले, आइडियोलॉजी का है चुनाव। 23 जून को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया में तेल के दाम में आया उतार चढ़ाव। कर्ज चुकाने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को चीन के हवाले कर सकता है पाकिस्तान। कई दशकों से चल रही है रूस से निपटने की तैयारी, पुतिन से बेखौफ फिनलैंड के आर्मी चीफ, 82% जनता लड़ने को तैयार। टॉपलेस होकर उर्फी ने बदन पर लपेटा बिजली का तार, दिखाया अब तक का सबसे बोल्ड लुक। सरफराज खान ने शतक जड़ते ही सिद्धू मूसेवाला को किया याद, मैदान पर ही रोने लगे, सिग्नेचर स्टेप से दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के गजरोल थाना इलाके में एक तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे बरेली रेफर किया गया है। सुबह करीब 4 बजे यह भीषण हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार से गंगा स्नान करने के बाद बुधवार को शाम 5 बजे गोला के लिए वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टाटा एस गाड़ी पेड़ से टकरा गई। घायलों ने बताया कि ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। यह हादसा गुरुवार को सुबह 4 बजे के करीब आशाम हाईवे पर गजरोला कस्बे के पास हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार राज्य की खस्ताहाल सड़कों के कारण टारगेट पर है। हर सभा में राज्य में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री की इन दिनों मधुबनी जिला स्थित नेशनल हाईवे की स्थिति के कारण किरिकिरी हो रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट अंतर्गत आने वाली NH 227 में कलुहाई से हरलाखी के बीच लगभग 150 से अधिक छोटे बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा गड्ढा 110 फीट लंबी व 50 फीट चौड़ा है। यह गड्ढा प्रत्येक 10 से 20 फीट पर बना हुआ है। वही गड्ढों की गहराई 3 फीट के करीब है। हल्की सी बारिश में उक्त NH छोटे बड़े तालाब के स्वरूप में आ जाता है। कानपुर में नई सड़क पर हुई बवाल का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे अकाउ से जुड़ रहा है। बवाल के दौरान एक फोन नंबर से लगातार पाकिस्तान में कॉल चल रही थी। वह नंबर हिस्ट्री सीटर अतीक खिचड़ी का था। अतीक बवाल के बाद से फरार है। एसआईटी को उसका कनेक्शन बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा से भी मिल रहा है। एसआईटी की जांच में अब तक 2 बिंदु सामने आए हैं। पहला, उपद्रव की साजिश नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर भारत की विश्व पटल पर बदनामी कराने को रची गई थी। दूसरा, उपद्रव को पीछे स्थानीय कारण हिंदुओं की बस्ती चंदेश्वर हाथा खाली कराना था। कुछ बिल्डरों की नजर इस पर है, लेकिन 19 दिन बाद नए तथ्य ने पुलिस की जांच की दिशा बदल दी है। उपद्रव के बाद पुलिस नई सड़क के मोबाइल टावरों का डाटा खंगाल रही थी। उसमें सामने आया कि एक मोबाइल नंबर से उस वक्त पड़ोसी देश से बात चल रही थी। उसके बाद से वह नंबर लगातार बंद आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बिजली मीटर लगाने, बिल चुकाने और कनेक्शन काटने का नाम पर नियंत्रण उपभोक्ताओं के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। साइबर लुटेरे ऑनलाइन माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस पर राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निर्देशक पंकज डडवाल ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि आईटी प्रणाली से बोर्ड का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई साथी किसी व्यक्ति को फोन कर बिजली कनेक्शन देने या काटने की बात करता है तो उसके झांसे में ना आए। ऑनलाइन लुटेरे लोगों से फोन पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोलते हैं और बाद में ऐप पर व्यक्तिगत जानकारी हासिल करते ही संबंधित व्यक्ति के अकाउंट से धोखाधड़ी को अंजाम दे देते हैं। साइबर लुटेरे ग्राहक को बिल भरने के लिए 10 दिन का नोटिस देते हैं और 10 दिन में बिल नहीं चुकाने पर मीटर काट देने की धमकी दी जाती है।
राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि यह चुनाव आइडेंटिटी का नहीं, आइडियोलॉजी की है। भाजपा के खिलाफ जितने दल हैं, सभी दलों का उन्हें समर्थन है। भाजपा और विपक्षी दलों के अलावा कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो दोनों के बीच में हैं। ऐसे दलों को भाजपा अपनी ओर खींचना चाहेगी। हम चाहेंगे कि हमें उनका समर्थन मिले। बीजेपी और कई क्षेत्रीय दल इसी श्रेणी में आते हैं। बिहार में तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल में हल्का बदलाव किया है। भागलपुर में पेट्रोल और डीजल सस्ते हो गए, वहीं पूर्णिया में तेल थोड़ा महंगा हुआ है। हालांकि राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और गया समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें गुरुवार को स्थिर है। भागलपुर में पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। यहाँ गुरुवार को पेट्रोल के दाम 107 रुपए 82 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल 94 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल की कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ गुरुवार को पेट्रोल के दाम 107 रुपए 24 पैसे और डीजल 94 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है। गया में तेल की कीमतें गुरुवार को स्थिर है। यहाँ पेट्रोल 108 रुपए 10 पैसे और डीजल 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है। 22 जून को भी पाकिस्तान ने चीन से $2.3 मिलियन का ऋण लिया है। रिपोर्ट्स बताती है कि चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंपता है तो यह ड्रैगन के लिए वरदान साबित होगा। रिपोर्ट्स बताती है कि इस कदम से इस्लामाबाद को एक मोटी रकम मिल सकती है, जिसके मौजूदा आर्थिक संकट से निपटा जा सकता है। जब से फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई है और आवेदन किया है, रूस के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। फिनलैंड ने सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी तटस्थ नीति को छोड़ दिया है, जो इस तनाव का मुख्य कारण है। लेकिन छोटा सा देश पुतिन की विशालकाय सेना से भयभीत नहीं है। फिनलैंड के सशस्त्र बलों के प्रमुख ने कहा कि फिनलैंड रूसी हमले का सामना करने के लिए कई दशकों से तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमला होता तो देश उसका कड़ा प्रतिरोध करेगा। उर्फी जावेद हर बार अपने कातिलाना लुक से फैंस को घायल करती रहती है। हर बार वो अपने बेबाक अंदाज से लोगों को हैरान कर देती है। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वो तार लपेटी नजर आ रही है। जी हाँ, इस बार उन्होंने तार को ही अपना आउटफिट बना लिया है। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान का प्रचंड फॉर्म जारी है। रणजी ट्रॉफी 2022 में उनका बल्ला जमकर रन उलग रहा है। पहले राउंड और क्वार्टर फाइनल में रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग के बाद अब फाइनल में भी सेंचुरी ठोक दी। मध्य प्रदेश के खिलाफ दूसरे दिन उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। 24 वर्षीय बल्लेबाज ने जमकर जश्न मनाया। हाल ही में दुनिया को अलविदा कह चुके सिंगर सिद्धू मूसेवाला का सिग्नेचर स्टेप कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आए।